नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज स्टेशन। अब बात करते हैं राष्ट्रपति चुनाव की। देश में राष्ट्रपति पद के लिए आज यानी कि 18 जुलाई को वोटिंग होनी है। बीजेपी ने एनडीए कैंडिडेट के तौर पर आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू को आगे किया है। वहीं कांग्रेस नीति यूपीए ने पूर्व बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बताया है। अब वे टीएमसी में हैं। अब तक के इतिहास पर नजर डाला जाए तो ज्यादातर सत्ता पक्ष के उम्मीदवार को ही जीत हासिल हुई है। ऐसे में द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना लगभग तय माना जा रहा है। ऐसे में तो भारतीय इतिहास में वह इस देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति होंगी। राष्ट्रपति पद के लिए देश में अब तक 15 बार चुनाव हो चुके हैं और इस पद की कुर्सी पर 14 शख्सियत बैठ चुकी हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 टर्म राष्ट्रपति रहे और ऐसा करने वाले वह एकमात्र शख्स रहे। हालांकि बीबी गिरी भी 2 बार राष्ट्रपति रहे, लेकिन पूरे कार्यकाल तक नहीं। 3 मई 1959, 20 जुलाई 1969 तक छोटे कार्यकाल के लिए और फिर 24 अगस्त 1959 से 24 अगस्त 1974 तक वे राष्ट्रपति रहे थे। दरअसल जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु पद कर रहते हुए हो गई थी। इसी की वजह से 3 लोग कार्यवाह राष्ट्रपति भी रहे थे। 6 ब्राह्मण, 3 मुस्लिम, 2 दलित बन चुके हैं राष्ट्रपति। देश में अब तक हुए राष्ट्रपतियों के में 6 ब्राह्मण, 3 मुस्लिम, 2 दलित, 1 कायस्थ और 1 सिख, जबकि एकमात्र महिला शामिल है। आजादी के बाद से लेकर अब तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र कायस्थ राष्ट्रपति हुए। इस बार दूसरे कायस्थ यशवंत सिन्हा को यूपीए ने उम्मीदवार बनाया है। हालांकि उनकी जीत संभावना कम बताई जा रही है। देश के किस हिस्से से कितने राष्ट्रपति? देश के जो 14 राष्ट्रपति निर्वाचित हुए उनमें से 6 राष्ट्रपति दक्षिण भारत से हुए हैं। इनमें सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आर वेंकटरमन और एपीजे अब्दुल कलाम तमिलनाडु से थे। वहीं डॉक्टर जाकिर हुसैन और नीलम संजीव रेड्डी आंध्र प्रदेश से, जबकि केआर नारायण केरल से थे। वहीं 8 राष्ट्रपति उत्तर पूर्व और पश्चिम भारत से हुए थे। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से थे। फखरुद्दीन अली अहमद दिल्ली से थे। एकमात्र सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह पंजाब से थे। इनके अलावा मध्य प्रदेश से शंकर दयाल शर्मा, पश्चिम बंगाल से प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति रहे थे। एकमात्र महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल महाराष्ट्र से रही हैं। वहीं वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश से हैं। कांग्रेस, बीजेपी, संयुक्त मोर्चा, किस पार्टी ने किसे आगे किया? बीजेपी यूं तो सवर्णों की पार्टी बताई जाती है, लेकिन 3 टर्म में अपने 14 साल के कार्यकाल में पार्टी ने मुस्लिम, दलित और आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद के लिए आगे किया है। वहीं कांग्रेस ने 55 साल के अपने कई टर्म में ज्यादातर सवर्ण उम्मीदवारों को तक सिमटी रही। कांग्रेस कार्यकाल में ब्राह्मण, सिख, महिला, कायस्थ तो राष्ट्रपति बने, लेकिन एक भी आदिवासी या दलित राष्ट्रपति नहीं बन पाए। कांग्रेस ने अब तक 6 ब्राह्मण, 2 मुस्लिम, 1 कायस्थ, 1 सिख और 1 राजपूत महिला को आगे किया है, जो राष्ट्रपति बने हैं। देश में कई बार जनता दल, जनता पार्टी और संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी, लेकिन 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई है। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बनी गैर कांग्रेसी सरकार में ब्राह्मण उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति बन चुके हैं। दूसरी बार 1997 में गैर कांग्रेसी सरकार थी, लेकिन संयुक्त मोर्चा को बाहर से कांग्रेस का समर्थन था। इस बार दलित समाज से आने वाले केआर नारायण राष्ट्रपति बन चुके। नारायण ने इससे पहले कांग्रेस शासनकाल में उपराष्ट्रपति बनाए गए थे। बीजेपी ने केंद्र में 3 टर्म रहते हुए किसी भी स्वर्ण को राष्ट्रपति पद के लिए आगे नहीं किया। 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए ने मुस्लिम वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति पद के लिए आगे किया और वे लोकप्रिय राष्ट्रपति बने। 2014 में पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी और फिर 2017 में राष्ट्रपति चुनाव होना था। बीजेपी ने तब बिहार के राज्यपाल रहे दलित समाज से आने वाले रामनाथ कोविंद को आगे किया और तब से वह देश के राष्ट्रपति हैं। अब पीएम मोदी के ही नेतृत्व में बीजेपी का यह लगातार दूसरा कार्यकाल है और इस बार फिर से बीजेपी ने आदिवासी महिला उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को आगे किया है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज नेशन।